दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक है आज, लेकिन बहुत ख़ास टॉपिक है और वो टॉपिक है अस्थमा यानी कि दमा। इसके लिए मैं आपको एक दवाई बताता हूं। अगर वो लक्षण आपको मिलता है इस बीमारी का तो आप वो होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों वैसे तो अस्थमा के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। बहुत सारे लोग एलोपैथिक लेते हैं, बहुत सारे लोग होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी और बहुत सारे लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर बेसिकली हम उसको कहते हैं। तो मैं आपको होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बताऊंगा। अगर उसका ये करैक्टर, उसका ये लक्षण आप में मिलता है तो आप वो होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। दोस्तों दवाई का नाम है ब्लाटा ओरिएंटैलिस और पोटेंसी है 30 या 200 या मदर टिंचर आप ले सकते हैं। तो इसका लक्षण है दोस्तों कि जैसे इस वक्त मौसम बदल रहा है, मौसम ठंडा है, अगर ठंडे मौसम से आपको अस्थमा हो जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए, आपकी छाती जकड़ जाए और सांस लेने के लिए आपको मुंह खोलना पड़े और सांस की जो स्पीड है यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाए आपका, ये रेनी सीजन में हो सकता है यानी कि बरसात के मौसम में हो सकता है, इस ठंडे मौसम में हो सकता है, इस वक्त जो मौसम बदल रहा है उसमें हो सकता है। तो अगर इस स्थिति में आपको अस्थमा होता है तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटैलिस या तो आप लेंगे 30 पोटेंसी में 3-3, 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं 1 चम्मच गुनगुने पानी में। और अगर तो उसका मदर टिंचर आप लेते हैं तो 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट पहले आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार। आप देखेंगे कि पहली ही खुराक से अगर ये लक्षण आप में मिलता है तो दोस्तों आप यकीन मानिए पहली ही खुराक से आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा और आप जहां हज़ारों रुपए खर्च कर रहे थे अस्थमा को ठीक करने के लिए, आपका कुछ रुपयों में आपका जो अस्थमा है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। खाने पीने का थोड़ा सा परहेज़ रखिए कि खाने में ठंडी और खट्टी चीज़ें कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। अगर आप बाहर निकलते हैं, ठंड में निकलते हैं तो छाती को कवर करके निकलें। अच्छी सी जैकेट पहनें अपनी, जिससे कि हवा छाती को ना लगे ज़्यादा। और खाने पीने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। गुनगुना पानी आप पीजिए और नियमित दिनचर्या रखिए। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है अस्थमा के लिए, वो आप धीरे धीरे करके छोड़ दें। और खाने का विशेष करके ध्यान रखें, एक बैलेंस डाइट रखें आप खाने की, एक नियमित रूप से दिनचर्या रखें खाने की, वो चीज़ें आप खाते रहें और समय पर ये दवाई लें। अगर ये लक्षण आप में मिलता है तो यकीन मानिए कि होम्योपैथिक दवाई से आपका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।